So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we study about class 10th chemistry, organic chemistry, video number 6. अब तक आप लोग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल ग्रुप के बारे में जान चुके हैं. क्लियर है? अल्काइल पढ़े थे पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में. डबल से एक ज़्यादा, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, दुगुना से दो कम. घर में बहुत प्रैक्टिस करेंगे तब जानिएगा. अल्कीन डबल बॉन्डेड, डबल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को देख के पता चलता है क्या होगा. चलिए जल्दी से कुछ डिस्कस करते हैं. CH3 का नाम लिखने बोले, मिथ होगा. CH3 मतलब मिथ. डबल से एक ज़्यादा है आइल, पिछला वीडियो आइल, अल्काइल ग्रुप, इसमें एक बॉन्ड कम होता है. C2H5 इथ आइल, डबल से एक, ओड नंबर सीधे आइल बोलिए, ओड नंबर सीधे आइल. C3H7 प्रोप और क्या बोलिए आइल. देख रहे ओड नंबर जानते हैं ना, 10th क्लास पढ़ रहे हैं आप. C2H4 इथ, अब तो आ गया डबल बॉन्ड, नाम हो गया इन. कोई डाउट नहीं, जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं हम. C3 हो गया प्रोप, प्रोप और इसका नाम हो गया इन. C2H6 इथ, डबल से ज़्यादा इवन नंबर, डबल से ज़्यादा, समझ में आता है डबल से ज़्यादा एन, डबल से ज़्यादा प्रोप एन, डबल से ज़्यादा ब्यूटेन. इथ डबल से कम है इथाइन. C4 ब्यूट, डबल से कम है आइन, ट्रिपल बॉन्ड. सुना कि नहीं, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड. कहाँ पे डबल बॉन्ड पहचान में आ गया. यहाँ पे डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल है और नाम क्या हो गया, पेंट इन. इतना दूर पढ़ चुके थे. अल्काइल ग्रुप को आर भी बोलते हैं, पिछला वीडियो देख चुके होंगे. इसमें एक बॉन्ड कम होता है, बता चुके थे. चलिए आगे पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए सब बात. तो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप. हम लोग पिछला क्लास में आर के बारे में पढ़े थे, यही वाला यूज होने वाला. ध्यान से सुनिए. अब अल्काइल बोलते हैं, CH3 रहेगा, एकदम शर्माना नहीं है. मिथाइल बोल देना है, मिथाइल. इसमें एक बॉन्ड कम है, यहाँ पे और कोई आके लिंक होगा. C2H5 को इथाइल बताते हैं, बोलते हैं इथाइल. ओड नंबर है, सीधे आइल बोलिए, डैश लिखिए, वहाँ पे और कोई आके लिंक होगा. इस ग्रुप को आर बोलते हैं. एक और देख लीजिए, 3-4 को ज़्यादा यूज होता है. C3 के साथ कितना होगा, डबल से एक ज़्यादा, डबल करके एक ज़्यादा आइल बोलते हैं. कल ही का वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ब्यूट लिखना है, ब्यूट मतलब C4 और आइल मतलब डबल कीजिए, 8 और एक जोड़ दिए 9 और एक बॉन्ड कम, एक बॉन्ड कम होता है. ये हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस की. इनको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं. तो आइए फंक्शनल ग्रुप. तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हाइड्रोकार्बन में से एक पार्ट आर होता है, मतलब ये, और उसके साथ एक बॉन्ड कम को पूरा करने के लिए कोई दूसरा ग्रुप आएगा. दूसरा ग्रुप और क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ एटम्स आएगा. ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स आएगा. सुन लिए, दूसरा बॉन्ड को, इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे जो एक बॉन्ड कम है, उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स आएगा. इन्हीं ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. जो सबसे मेन पार्ट होता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टीज इसी पे डिपेंड करता है. सबसे मेन पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं, उसमें से एक H हटाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं. उसके साथ डैश में एक और ऐसा कोई कंपाउंड आएगा जो क्या बनाएगा, इस बॉन्ड को पूरा करेगा. जैसे CH3 के साथ देखिए, CH3 एक बॉन्ड कम है, यहाँ पे और H के अलावा और कोई आएगा, वो आके लिंक होगा. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लिंक्ड, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लिंक्ड विथ अल्काइल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है
इस बॉन्ड को यहाँ पे कोई पूरा करेगा, उसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो भाग होगा, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें R होगा, एक बॉन्ड कम, वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। फंक्शनल ग्रुप ही क्या बताता है, उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बताता है? प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन बताता है? फंक्शनल ग्रुप बताता है प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप के चलते हम लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी पता चल जाता है। फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टी जानना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कौन है वो जानना चाहिए। बहुत तरह का फंक्शनल ग्रुप है, उसके बारे में स्टडी करना है हम लोग को। हाइड्रोकार्बन खत्म, उसके बाद हम बता दिए R के बारे में। अल्काइल ये भी हाइड्रोकार्बन है, उसमें एक बॉन्ड कम है, उस एक बॉन्ड को पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड होता है। देखिए इथाइल 1 2, देखिए 5 हाइड्रोजन होता है इसमें, है कि नहीं, जबकि 6 होना चाहिए था, 1 हट चुका है। इसी की जगह कौन आएगा? फंक्शनल ग्रुप आएगा। यही कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी बताएगा। सारा प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। सो द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स लिंक्ड विद अल्काइल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो भाग होते हैं, एक R पार्ट जो साइलेंट रहता है और एक मेन पार्ट, सबसे मेन पार्ट है जहां पे सारा रिएक्शन सब सारा प्रॉपर्टी इसका इसी पे डिपेंड करता है। उसी ग्रुप का नाम है फंक्शनल ग्रुप। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे तरह तरह के फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूप क्या होगा? R रहेगा। R में कौन कौन रहेगा? CH3 रहेगा, C2H5, ये 3 ठो याद रखिए ना, अपन 10th क्लास में इसका नाम मिथ आइल, इथ आइल, प्रोप आइल। उसके साथ कौन लगा हुआ रहेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो पहला होता है फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम है हेलाइड। ध्यान से सुनिएगा, इसको RX से डिनोट करते हैं, RX से डिनोट करते हैं। X को बोलते हैं हम लोग हेलोजन, X को बोलते हैं हम लोग हेलोजन। X में बस कौन कौन यूज होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X के जगह अगर क्या है, इनमें से कोई है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेलाइड बोलते हैं, या इसका पूरा नाम है अल्काइल हेलाइड। RX, X का वैल्यू हेलोजन को बोलते हैं, जो बहुत रिएक्टिव लोग है। कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 1 2 3 4, ये चारों रहेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, मत नोट कीजिएगा, नाम लिखने आता है, फार्मूला लिखने आता है। सबसे पहले CH3 है, उसका एक बॉन्ड कम है, उस बॉन्ड को पूरा करने के लिए क्लोरीन आया। अगर इसको देखिएगा तो ऐसा दिखाई देगा, H 4 बॉन्ड होता है, मालूम है। एक बॉन्ड H हट चुका है अल्केन में से, पिछला वीडियो देखे होंगे, जान गए होंगे। अब इसका नाम मीथेन से पड़ गया मिथाइल, और क्या लग गया? क्लोरीन। सब सिंगल बॉन्ड है ये लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, सब सिंगल बॉन्ड है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? CH3 को क्या बोलते हैं? बोलिए, मिथाइल। और क्लोरीन को बोलते हैं क्लोराइड। हो गया आंसर। हमको आंसर लिखना, मान लीजिए कैसा पूछ दिया, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इसका ये क्या है? बोलेंगे हेलाइड है। ये क्या है? हेलाइड है, ब्रोमाइड, हेलाइड। इसका नाम लिखिए, इथाइल ब्रोमाइड। इसका फार्मूला लिखिए, इथाइल जैसे बोल दिए, एकदम शर्माना नहीं है, C2H5 लिख देना है। एक बॉन्ड कम है, उस कम है बॉन्ड को पूरा करने के लिए कौन आया? ब्रोमीन, ब्रोमाइड बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। C3H7 के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, C3H7 के साथ क्लोरीन। C3H7 को देखते ही क्या बोलिए? प्रोपाइल। लास्ट में एक हाइड्रोजन कम है, सब सिंगल बॉन्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन को क्या बोलिएगा? क्लोराइड।
क्लोरीन को क्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा आयोडाइड। एक और देखिए, हमको लिखना है, मान लीजिए मिथाइल का आयोडाइड, बस ऐसा लिखने बोल दिया। ये फंक्शनल ग्रुप इसका आयोडीन है, CH3 मिथाइल आयोडाइड, CH3I मिथाइल आयोडाइड। क्लियर है? मिथाइल आयोडाइड CH3I हो गया। कोई डाउट है किसी को? स्ट्रक्चर देखना है। ये देखिए, एक कार्बन, एकदम अच्छा सुनिए, वीडियो को नोट करिए एकदम रेगुलरली। अगला वीडियो से पहले पूरा नोट रहना चाहिए, आपको समझ में आएगा। पिछला वीडियो देख के आएंगे तब आज वाला समझ में आ रहा होगा। मिथाइल आयोडाइड हो गया। एक और देखिए, पहले लिख लीजिए इसको। तो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? अल्काइल हैलाइड, RX नाम है, X को हेलोजन बोलते हैं, X के जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन होगा। आपको आ गया, मान लीजिए इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड लिखना है आपको, एकदम आराम से सोचिए। इसको देख के पहले बोलिए, पूछा क्या चीज़ है? ये हैलाइड है, मतलब R के साथ क्या है? X है। ये X है, ये R है कि ना? इसका स्ट्रक्चर लिखने बोलेगा, चाहे इसका फार्मूला, आयोडाइड को I लिखिए, याद हो गया ना? तो आयोडाइड को I बोलते हैं, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। इथाइल को C2H5। बॉन्ड देखना है, देखिए 2 कार्बन 5 गो हाइड्रोजन को बांट दीजिए, बांट दिए, एगो बॉन्ड कम है। इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए कौन आया? आयोडीन। हम पूछेंगे इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो बोलेगा I है। ये नहीं होता है, ये तो R ग्रुप है। R के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। एक और देखिए सर, आ गया था प्रोपाइल का फ्लोराइड। प्रोपाइल का फ्लोराइड, फ्लोराइड को F लिखिए, प्रोपाइल को C3H7 लिख दीजिए, खत्म। क्लियर है? फ्लोराइड को F लिखिए, C3H7 प्रोपाइल फ्लोराइड, C3H7 और क्या होगा? ये F। बॉन्ड देखना है, 1 2, फ्लोरीन को फ्लोराइड, ब्रोमीन को ब्रोमाइड, इतना इतना एग्जाम्पल। 3 कार्बन दिख रहा है, सब सिंगल बॉन्ड होता है। 7 गो हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड कम है कि नहीं? इसको भरने के लिए कौन आया? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप फ्लोरीन। क्लियर है? एक लास्ट हमको लिखना है, मान लीजिए इथाइल का क्लोराइड। कैसे लिखेंगे? इथाइल क्लोराइड, सबसे पहले तो Cl लिख दीजिए, यही इसका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? और 2 कार्बन है तो 5 हाइड्रोजन लिख दीजिए। बॉन्ड से दिखाने बोला तो बॉन्ड से दिखा दीजिए। 2 कार्बन लिखिए, 5 गो हाइड्रोजन दे दीजिए, इसका नाम इथाइल। अब तो याद भी हो गया होगा, अंडरस्टूड? तो यही था हैलाइड। अगला नंबर है अल्कोहल। अल्कोहल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके साथ R के साथ OH अगर होगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? OH। OH मतलब अल्कोहल। बस R के साथ X हट के OH आ गया, H हट के सॉरी OH आ गया। OH हाइड्रोक्सी सुने हैं कि नहीं इसका नाम? OH फंक्शनल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर एग्जाम मिल जाता है, OH बोलते हैं। हमको लिखना है, मान लीजिए मिथाइल अल्कोहल। बोलिए कैसे लिखेंगे? मिथाइल मतलब CH3 और अल्कोहल मतलब OH। मिथाइल अल्कोहल। कोई डाउट है? एकदम इजी। बॉन्ड देखना है, देख लीजिए। ये कितना बॉन्ड हो गया? 3 बॉन्ड इधर देख रहे हैं, 1 बॉन्ड कम है, उसको पूरा करने के लिए कौन आया? OH। जब भी अल्कोहल मतलब OH। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप कितना अच्छा से सुन के इसको लिखेंगे उस पर डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप लिख पाएंगे कि नहीं। एक और देखिए, आपको लिखना है, मान लीजिए इथाइल का अल्कोहल। कैसे लिखेंगे? इथाइल मतलब C2H5, आज 50 बार लिख चुके हैं, OH हो गया। पूछ देगा इसका नाम बता दीजिए, C3H7 क्लोरीन। इसका नाम अगर बोल देगा तो क्या बोलेंगे?
प्रोपाइल क्लोराइड बोलेंगे, नहीं Cl लिखा हो तो क्लोराइड बोलेंगे, नहीं सर C3H7 के साथ OH लिखा हुआ था, तो प्रोपाइल के साथ क्या बोल देंगे, अल्कोहल है। समझ गया अल्कोहल। एक और देखिए लास्ट, अल्कोहल का होता है ब्यूटाइल के साथ अल्कोहल लिखा हुआ है, तो ब्यूटाइल क्या होता है C4 डबल से एक ज़्यादा डैश लिखिए और OH लिख दीजिए, अल्कोहल मतलब OH। यही है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन ग्रुप कौन है, OH। सारा दारोमदार इसी में है। शराब बोलते हैं ना, शराब के बारे में बात हो रहा है। मिथाइल का अल्कोहल, इथाइल का अल्कोहल, प्रोपाइल का अल्कोहल, ब्यूटाइल का अल्कोहल, है कि नहीं। समझ आ गया, अच्छा से नोट कर लीजिए। अगला नाम है ईथर। R के साथ X हेलाइड बोलते हैं, R के साथ OH अल्कोहल बोलते हैं, R के साथ O के दो गो R रहेगा तो ईथर बोलते हैं। ईथर नाम है इसका, सबका अलग अलग नाम है। हेलाइड समझ में आ गया, अल्कोहल, ईथर। कोई पूछेगा ईथर का फंक्शनल ग्रुप, सीधे O बोल के एक नंबर ले लीजिए। ओ साइन है, हम क्या करें, ऑक्सी, तभी OH था, हाइड्रोक्सी, क्लोरीन ब्रोमीन सबको हेलाइड। अब इसका नाम देखिए, CH3 के साथ O के साथ CH3, दो गो रहेगा, दो O रहेगा, H नहीं है, H हट के फिर एगो R, दो गो R दिख रहा है, दो गो R। तो इसका नाम देखिए कैसे लिखते हैं, दो गो मिथाइल है तो दो को डाई बोलते हैं, दो मतलब डाई, याद रखिएगा। डाई के साथ कौन लगा हुआ है, मिथाइल, और ईथर, ओ को मतलब क्या बोलते हैं, ओ मतलब ईथर। एक और देखिए, आपको लिखने बोल दिया, डाई इथाइल ईथर लिखने बोल दिया, डाई इथाइल ईथर लिखने बोल दिया, तो बोली क्या, ईथर बोला तुरंत ऐसे लिखिए, डाई बोला दो को क्या लिखना है, C2H5 इथाइल। अब तो याद नहीं हुआ तो आपको दिखा, मतलब मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इतना बार बताने के बाद इथाइल किसको बोलते हैं, मिथाइल किसको बोलते हैं, अलग अलग भी हो सकता है। मतलब ऐसा, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है और एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है और ईथर, ऐसे भी हो सकता है। ओ मतलब सीधे अल्कोहल, सॉरी ओ मतलब ईथर, OH बोलता तो अल्कोहल। बोलिए, एक तरफ इथाइल और एक तरफ मिथाइल, हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। डाउट है किसी को, इथाइल मिथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। समझ आ गया अच्छा से। एक और कर देते हैं, हमको लिखना है, मान लीजिए मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ईथर लिख दिए, मिथाइल लिख दिए, प्रोपाइल लिख दिए, हो गया आंसर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। अंडरस्टूड। तो दो को तीन को फंक्शनल ग्रुप कर लिए, अभी और 3 बचा हुआ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। पूरा पढ़ के नेक्स्ट वीडियो अटेंड करने से फायदा होगा, अदरवाइज बीच बीच में अगर रेंडमली कोई वीडियो देखिएगा तो बकवास लगेगा। बहुत अच्छा चीज आपके लिए बकवास बन सकता है। इफ यू वांट सो ऑब्जर्व द वीडियो नंबरिंग वाइज, नंबर वाइज। 6th वीडियो है तो 5वां देखने के बाद ही 6ठा होना चाहिए। 5वां कब होगा, 4th के बाद। नोट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत चीज बताने वाले हैं।